शिक- शिक्षक साथी नमस्कार। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 3 से 5 का ईवीएस से 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें से 4-5 प्रश्न आना ही आना है। आशा है आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरा प्रथम क्वेश्चन है, बांस और रस्सी का पुल किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है, क्योंकि वहाँ बारिश अधिक होती है तो घर धरती से 14-15 फीट ऊपर बनाया जाता है। रस्सी का पुल कहाँ स्थित है? लद्दाख में, जिसको स्किटपू पुल के नाम से भी जाना जाता है। बेलम और फेरी कहाँ चलाई जाती है? ये केरल में चलता है। यह छोटा नाव को बेलम कहा जाता है और बड़े नाव को फेरी कहा जाता है। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है? ये राजस्थान में है। बैलगाड़ी कहाँ चलाई जाती है? ग्रामीण मैदानी भाग में ऊँट गाड़ी चलाई जाती है। पहाड़ी और पथरीली रास्ता कहाँ है? उत्तराखंड में है। जुगाड़ गाड़ी किस राज्य में चलती है? गुजरात में। जानवर का कान और बाल शरीर के बाहर रहता है, वह बच्चे को जन्म देता है। जिस जानवर का कान छिद्रनुमा होता है वह अंडा देता है, जैसे छिपकली, इसका कान छिद्रनुमा होता है। सांप का कान होता ही नहीं है। जानवर के शरीर पर नमूना किस से बनता है? जानवर के शरीर पर बाल के द्वारा ही नमूना बनता है। एक झुंड में कितने हाथी और बच्चे रहते हैं? एक झुंड में 10 और 12 हाथी रहते हैं। हाथी के झुंड में कौन नेता होता है? हाथी के झुंड में बुजुर्ग हथनी इसका नेता होता है। कितनी उम्र के बाद नर हाथी झुंड छोड़ देता है? 14-15 वर्ष के बाद नर हाथी झुंड को छोड़ देता है। एक हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां एवं टहनियाँ खाता है? 100 किलोग्राम भर दिन में वो खा लेता है। 3 वर्ष के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। हाथी एक दिन में कितने समय सोता है? 4 से 5 घंटा। हाथी अपने शरीर पर कीचड़ लगाता है और कान से हवा देता है, क्यों? शरीर ठंडा रखने के लिए। गाय का दांत कैसा होता है? गाय के आगे का दांत छोटा और चपटा होता है, पीछे के दांत मोटा और चौकोर होता है। सांप का दांत कैसा होता है? सांप का दांत नुकीला होता है, पर वह निगल कर खाता है। जिस जानवर का दांत हमेशा बढ़ता रहता है? गिलहरी का। मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से देखने वाला पक्षी चील, बाज और गिद्ध है। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जोधपुर जिले में। बिश्नोई जाति के लोग 300 वर्ष पूर्व से इस वृक्ष का रक्षा कर रहे हैं। इसकी फलियां की सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। यह कम पानी में भी जिंदा रहता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कब अंडा देती है? मधुमक्खी नवंबर-दिसंबर में अंडा देती है। एक छत्ता में एक रानी मधुमक्खी और कुछ नर रहते हैं। अधिकतर मजदूर मधुमक्खी होते हैं, जिसका काम होता है रस ढूंढ कर के लाना। मजदूर मक्खी को अगर भोजन मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का वो नाच करता है, जिसके दूसरे मजदूर मक्खी देख के वहाँ भोजन लेने के लिए पहुँच जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर ज़िले का बोचहा गांव क्यों प्रसिद्ध है? लीची के लिए प्रसिद्ध है। लीची का फूल जनवरी और फरवरी में लगता है। गुजरात का प्रसिद्ध पकवान क्या है? नींबू चावल, मिठाई और ढोकला चटनी। अगला प्रश्न है, गोवा से केरल के बीच ट्रेन रूट में कितनी पुल और कितनी गुफाएं हैं?
20,000 पुल और 92 गुफाएं हैं। NCERT बुक के अनुसार कुछ जगह का नाम है और वह किस राज्य में स्थित है इसके बारे दिया गया है, जिसको हम एक जगह संकलित किए हुए हैं, जो इस प्रकार है। गांधीधाम कच्छ ज़िला और अहमदाबाद के वलसाड गुजरात ज़िले में पड़ता है। कोझिकोड, जिसका कालीकट नाम से भी जानता है, और कोट्टायम ये केरल राज्य से है। बेलबनिका और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। मडगांव गोवा में है। नल्लमदा गांव आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। इसी प्रकार 28वां प्रश्न है, जिसमें भाषा है और कहाँ बोले जाता है ये दिया है। मलयालम केरल में बोला जाता है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल का कुछ भाग में बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में बोला जाता है। कन्नड़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोला जाता है। 30वां क्वेश्चन है, कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? कर्णम मलेश्वरी आंध्र प्रदेश से आती है। यह 130 किलो भार में पदक जीती है। अब तक यह कुल 29 मेडल जीत चुके हैं। इसके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। वो 12 वर्ष की उम्र से ही भारोत्तोलन शुरू कर दी थी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ गेंदा, जीनिया फूलों से रंग बनाया जाता है। कनौज जिला किस राज्य में है? कनौज जिला उत्तर प्रदेश में है। यह स्थान केवड़ा, इत्र, गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं? गुजरात के गिजुभाई बधेका। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। लंबा और कम पत्ती वाला पौधा है। इसकी जड़ 30 पेड़ के बराबर लंबाई की होती है। पानी तने में स्टोर करके रखते हैं। वहाँ के लोग आवश्यकता पड़ने पर उसके तने में पाइप लगाकर पानी बाहर निकाल लेता है। बिहू कहाँ का पर्व है? असम का। बिहू माघ महीने के 1-2 तारीख को मनाया जाता है। इस पर्व में भेला घर मनाया जाता है और पर्व के बाद इसको जला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्तारपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िला में। यहाँ की साड़ी और कलमकारी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग कालीन, खिलौना, इत्र बनाते हैं। अबू धाबी कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ का मुद्रा दिरहम है। यहाँ पानी कम और पेट्रोल ज़्यादा मिलता है। 37 क्वेश्चन है, केरला में क्या क्या पाया जाता है? नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी, तेज़पत्ता, इलायची, काली मिर्च पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? वहीदा प्रिज्म। जम्मू कश्मीर की राजौरी ज़िला के ठंडा मंडी गांव की रहने वाली है। यह प्रथम महिला परेड में भाग ली थी। परेड में कुल 36 परेड होता है। लद्दाख की भाषा क्या है? भूती। इस भाषा में माता को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले कहा जाता है। यहाँ स्वागत में जूले जूले कहा जाता है। 40वां क्वेश्चन है, मलयालम में चाचा और चाची को क्या कहा जाता है? चाचा को चट्टम्पन और चाची को कुंजमा कहते हैं। मांसाहारी पौधा कहाँ पाया जाता है और क्या नाम है? घटपर्णी। भारत के मेघालय और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। काला हांडी कहाँ और किस लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा में है और यह चावल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बहुत ही गरीब होते हैं, जहाँ उसके पोषण में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। बाघ किस गुण के कारण शक्तिशाली जानवर है? बाघ रात में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ का कान चारों ओर घूम सकता है, मतलब 360 डिग्री पर वो अपने कान को घुमा सकता है। तो इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। मूंछें बहुत संवेदनशील है।
अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक कौन जानवर सोता है? जिराफ 2 घंटा, गाय 4 घंटा, हाथी 2 से 4 घंटा, बिल्ली 12 घंटा, सबसे अधिक पाइथन 18 घंटा सोता है और गिरगिट तो पूरे ठंडा सीजन में ही सोता है। अगला क्वेश्चन है, कलचीरी इंडियन रोबिन कहाँ अंडा देती है? यह सड़क किनारे पत्थर के बीच अंडा देती है। फाख्ता चिड़िया कैक्टस के कांटों के बीच या मेहर की मेड़ में घोंसला बनाती है। कौन सा पक्षी अपना सिर झटके से घुमा सकता है? मैना। पक्षी का सर आँख के दोनों भाग में स्थित होता है, अतः पक्षी एक समय में 2 वस्तुओं को देख सकता है। पक्षी की पुतली स्थिर होती है। कौन सा पक्षी 360 डिग्री सिर घुमा सकता है? उल्लू। उल्लू अपना सिर दायां बायां 360 डिग्री घुमा सकता है। पक्षी में उल्लू का आँख दोनों सामने की ओर होता है, मनुष्य की तरह। अगला क्वेश्चन है, कोयल अपना अंडा कहाँ देती है? कौवा के घोंसले में कोयल अंडा देती है। कौवा अपना अंडा समझकर सेकता रहता है। कौवा पेड़ के सबसे ऊपर डाली पर घोंसला बनाता है। अन्य पक्षी के बारे में भी ये जानकारी है, जैसे गोरैया घर के किसी भाग में घोंसला बना लेती है। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला पत्ते को सी कर बनाती है। सभी पक्षी घोंसला अंडा देने के लिए ही बनाती है। शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नर बीवर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाता है। मादा बीवर उसको उनमें से जो अच्छा घोंसला लगता है उसमें अंडा देती है। राजस्थान में घर किस चीज़ से बनाया जाता है? मिट्टी का दीवार जिस पर गोबर का लेप चढ़ाया जाता है और छप्पर खरपतवार का होता है। गोबर का लेप बाहर के गर्मी और कीड़ा मकोड़ा दोनों से घर को रक्षा करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन सा घर होता है? कैसा घर होता है? पत्थर और लकड़ी का घर होता है।